बच्चों ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ठीक है। टिश्यू आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स, टिश्यू आर द ग्रुप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप्स ऑफ सेल्स having similar structure, having similar structure when combined to perform different functions, to perform different functions. Okay, this is the definition of tissue. Tissue are the groups of cells. बच्चों टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो एक सेल के अंदर बहुत टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल क्या कर देती है, एक्सक्रीशन की फंक्शन, ठीक है। इस सेल के अंदर से जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो जब इनका सिमिलर स्ट्रक्चर जब कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। Now the second question is, sir, what is the importance of the tissue? What is the importance of tissue? Importance of tissue, importance of tissue, importance of tissue. पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में, तो टिश्यू का होना जरूरी क्यों है, टिश्यू जरूरी क्यों है। फर्स्ट, दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर into multicellular organisms, into multicellular organisms, ठीक है। multicellular organisms तो क्या काम कर लेता है बच्चे, ये लेबर का काम कर लेता है, ठीक है। into the multicellular organisms, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल होती है, ठीक है, मल्टीसेलुलर। इस सेल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज डिवीजन ऑफ द लेबर इनटू द मल्टीसेलुलर organisms. This is the first function of the tissue, first function of the tissue. Okay, now the second function is that it decreases work outload on the individual cells, decrease overload on individual cells, individual cells, ठीक है। This is the second function of the tissue, or we say that this is the second importance of tissue, decrease overload on the individual cells. तो हर एक सेल की जो होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल अपने काम कर लेगी, ठीक है, ये वाली सेल, ये वाली, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इट डिक्रीजेस द ओवरलोड ऑन द इंडिविजुअल सेल। तो एक सेल का काम क्या है, एक सेल सब फंक्शंस नहीं करेगी यहाँ पर, तो अलग अलग सेल, जैसे कि नर्व सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, नर्व सिस्टम का काम कर लेगी, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ सेल्स जो स्पर्म सेल की काम कर लेगी, ठीक है। सो डिक्रीज ओवरलोड ऑन द इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ द टिश्यू दैट इट लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इट लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, टिश्यू, ठीक है। और जब टिश्यू मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स द टिश्यू, एंड जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ the tissue, it leads to the organization, it leads to the organization. So this is the definition of tissue and importance of tissue, ठीक है। now we start, that is the first type of tissue, that is plant tissue, that is plant tissue, ठीक है। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टिश्यू, दैट इज प्लांट टिश्यू, दैट इज प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम बच्चों पहला जो टाइप इसमें पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्मेटिक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू।
मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। अगर हम इसकी लिटरली मीनिंग देखेंगे बच्चों, ठीक है, मेरिस्मेटिक की, ठीक है, मेरिस्मेटिक अगर को हम डिक्शनरी मीनिंग इसकी देखेंगे, दैट मीन्स द कंटिन्यूअसली डिवाइड, मेरिस्मेटिक मीन्स कंटिन्यूअसली डिवाइड, ठीक है। So what is the role of the meristematic tissue in plant? First, all of you know that meristematic tissue is a plant tissue. Meristematic tissue is a plant tissue, ठीक है। तो क्या काम कर लेता है बच्चों, ठीक है। इसकी डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखते हैं तो इट मीन्स द कंटिन्यूअसली डिवाइड, इट मीन्स द कंटिन्यूअसली डिवाइड, ओके। सो मेरिस्मेटिक टिश्यू दैट इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट। एक प्लांट की जो ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, दिस इज द मेजर रोल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, दिस इज द मेजर रोल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों ये मेरिस्मेटिक कहाँ पे पाया जाता है, इसकी ऑकरेंस देखते हैं, ठीक है। वेयर इज द मेरिस्मेटिक टिश्यू फाउंड, ऑकरेंस, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, ओके। इट इज ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रोइंग regions of plants, regions of plant, growing regions of plant में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, that is roots and shoots, roots and shoots। तो यहाँ पर एक प्लांट बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये इसके रूट्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रूट्स होते हैं इनके भी इनमें पाया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ शूट, दिस इज कॉल्ड एज शूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। ये लोकेशन ही, और वी से दैट ऑकरेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, रूट्स और शूट्स के दरमियान क्या पाया जाता है बच्चों, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इसमें देख लेते हैं बच्चों, साइज, साइज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। साइज बोलेंगे और शेप, साइज और शेप, शेप ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू, शेप, ठीक है। इसकी शेप जब हम देखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, स्फेरिकल, स्फेरिकल, ओवल शेप्ड और रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू को, ठीक है, जब हम इसकी शेप देखते हैं तो स्फेरिकल भी मिलेगी, ओवल शेप्ड भी मिलेगी, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर भी मिलेगी, ठीक है। दिस इज द शेप, दिस इज द शेप। नाउ जो इसमें बच्चों क्या होता है, दैट इज द इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें एब्सेंट होती है। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक सेल को लेते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे अरेंज होते हैं सेल्स, ठीक है, लुकिंग लाइक दिस, इंटरसेलुलर स्पेस। अभी यहाँ पे जो सेल और सेल के दरमियान जो यहाँ पर स्पेस पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। बट इन केस ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये दे आर क्लोजली अटैच्ड विद ईच अदर, ठीक है, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। सो इन मेरिस्मेटिक टिश्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, वैक्यूल्स भी इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो वहां पर सेल में हमने जो पढ़ा था, वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल का काम है बच्चों स्टोरेज करना, ठीक है। और वी से दैट वैक्यूल्स क्या काम करते थे, दे आर सेल सपोर्टर्स, दे आर सेल सपोर्टर्स। लेकिन प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी जो यहाँ पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो बना था, इट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, किसका बना होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। वहां पर जब हमने सेल को देखा, दैट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो बनता है, ये किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, दैट इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज का बना होता है। और बच्चों क्या होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है,
साइटोप्लाज्म डेंस, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज डेंस। और जो इस प्लांट टिश्यू का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दैट इज प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस इनमें क्या होता है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है बच्चों, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली विजिबल। और इसमें क्या होते हैं बच्चों, एक्टिव सेल्स, ठीक है। इन प्लांट टिश्यू देयर एक्टिव सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक्टिव सेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइड, दैट मीन्स सेल डिवीजन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड, इसमें एक्टिव सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्टिव सेल्स। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट टिश्यू। हमने इसमें पढ़ा बच्चों ऑर्गेनाइज शेप पढ़ा, इंटरसेल्युलर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, सेल्यूलोज का होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ठीक है। इसमें बच्चों हमने पढ़ा एक्टिव सेल्स होते हैं इसमें, और इनका जो न्यूक्लियस होता है दे आर प्रोमिनेंट, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Types of the meristematic tissue, types। इसमें जो पहले बच्चा जो आ जाता है, इसमें का पहला जो टाइप आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मैंने बोला था दैट इज कॉल्ड एज एपिकल। दूसरा जो इसमें बच्चा जो आता है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बोला था इसमें प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी, ठीक है। अब हम देखेंगे एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। अगर हम बच्चों बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है, तो ये पाया जाता है इन द शूट्स, ऑन द टॉप ऑफ शूट्स, और वो से दैट एट द एपेक्स ऑफ शूट, ठीक है, दैट इज एपिकल, ओके। अभी जो यहाँ पे दूसरा जो पाया जाता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है लेटरल, इन द रूट्स, ठीक है। तो इस एरिया शूट के जो एरिया पे पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम, और रूट्स के अंदर जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल, ठीक है। अभी यहाँ पर बच्चों जो इंटरकैलरी, तो एपिकल देखेंगे हम पहले, ठीक है, लेटरल एंड वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल कहाँ पे पाया जाता है, एट द टिप ऑफ द शूट, प्रेजेंट एट टिप ऑफ शूट, ठीक है। जो प्लांट का ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, बॉटम टॉप वाला ऐसा, ठीक है, उसको हम शूट कहते हैं, क्या कहते हैं, शूटर्स, ठीक है। तो एपिकल पाया जाता है एट द टिप ऑफ शूट, ठीक है। अभी जो बच्चों ये पाया जाता है, ठीक है, रूट्स, बीनीथ द रूट, ठीक है। और इंटरकैलरी आपने देखा होगा बच्चों, जो प्लांट्स के जब यहाँ से स्टेमस निकलते हैं, ठीक है, क्या निकलते हैं, स्टेमस। एक प्लांट के जब स्टेमस निकलते हैं तो उन स्टेमों से हम क्या देखते हैं, वहां से कुछ ऐसे कुछ पाते मिलेंगे आपको, ठीक है। स्टेमों से क्या मिलता है, पाते, ठीक है। उनको हम बच्चों बोलते हैं नोड्स, क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। और नोड्स के दरमियान जो डिफरेंस होती है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नोड्स एंड नोड्स, ठीक है, इनको हम बच्चों बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी। सो वी से दैट इंटरकैलरी इज फाउंड बिटवीन द इंटरनोड्स के दरमियान पाया जाता है। यहाँ पे जो एक प्लांट का एक स्टेम जो निकलता है, वहां से पाते निकलते हैं, फ्रूट मिलता है, ठीक है, तो उसको बच्चों बोलते हैं नोड्स, ठीक है। नोड्स और नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज इंटरनोड, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द एपिकल, लेटरल एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन द प्लांट टिश्यू, ठीक है। अब आपने देखा कि कहाँ पे पाया जाता है एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब हम बच्चों देखते हैं फंक्शन इनके, ठीक है। अगर हम फंक्शंस ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो क्या काम कर लेता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
What is the main function of the apical meristem? What is the main function of apical meristem? ठीक है, पहला अगर हम देखेंगे that it is present at the shoot, present at shoot, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? शूट्स पे, ठीक है, and the root apex, and the root apex, ठीक है, it is present at the shoot and the root apex. Functions of the apical, जो apical meristem, जो tips of the shoot, जो ये कहाँ पे पाया जाता है? Shoot and the root of apex. Okay. Now the second function that it increases the length of the root and stem. Increase length of root and stem. Length of root and stem. ठीक है, क्या काम कर लेता है? रूट एंड स्टेम, ठीक है, यहाँ पर जो रूट्स ग्रो होते हैं और जो यहाँ पर जो हमारा शूट जो ग्रो होता है, ठीक है, इसको इंक्रीज कर लेता है कौन? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. नाउ द फंक्शन ऑफ द लेटरल, ठीक है, अभी हम देखेंगे लेटरल का काम क्या है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, तो लेटरल का काम क्या है बच्चों? इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क. पहले अगर हम देखेंगे प्रेजेंस beneath the bark, beneath the bark, ठीक है, बार्क आप समझते हो, ठीक है, ये बार्क में पाया जाता है, beneath the bark, ठीक है. दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ रूट ऑफ स्टेम. इंक्रीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंक्रीज द ग्रोथ, ठीक है, ऑफ रूट स्टेम, ठीक है, तो जो भी ग्रोथ जो होती है इंक्रीज रूट और स्टेम की, उसको क्या कर लेता है? इंक्रीज. दिस इज द फंक्शन ऑफ द लेटरल, दिस इज द फंक्शन ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम. नाउ द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी. इंटरकैलरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरकैलरी टिश्यू? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, अभी जो कहाँ पे पाया जाता है? इट इज बिलो द बार्क. पहले अगर हम लोकेशन देखेंगे, बिलो द बार्क पाया जाता है, ठीक है, below the bark. And what is the main function of the intercalary meristem? ठीक है, it increases the breadth of the plant, increases breadth of plant, ठीक है, breadth of plant, जो प्लांट की ब्रेडथ होती है उसको इंक्रीज कर लेता है. दैट इज द रोल ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है. फॉर एग्जांपल पहले बच्चों ऐसे होता है पेड़, ठीक है, इसके बाद वो इतना मोटा होता है, ठीक है, इसके बाद इतना इतना. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द इंटरकैलरी, ठीक है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैंने बोला था, ठीक है, ये क्या है? कंटिन्यूअसली डिवाइड. अभी यहाँ पर बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, अगर हम एक छोटा सा सीड लेते हैं, ठीक है, छोटा सा सीड अगर हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, ठीक है, जब हम मिट्टी के अंदर छोटा सा एक दाना डालते हैं सीड का, तो वहां से एक छोटा सा प्लांट बच्चों क्या होता है? ग्रो होता है, ठीक है. उस प्लांट को हम फिर बाहर निकालते हैं, इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरी जगह, जहां से वह एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है, ठीक है. दिस इज द रोल ऑफ मेरिस्टेमेटिक tissue. So this is total about the plant tissue and the types of tissue, apical, lateral and intercalary. बच्चों इनके फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, ठीक है. थैंक यू.